श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा। पंद्रह 1500 साल से जल रही आह्वान अखाड़े की धुनी तलवारबाजी, तीरंदाजी की भी दी जाती है शिक्षा। धर्म की रक्षा में तत्पर रहते हैं साधु। स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए थे 40,000 साधु। आह्वान अखाड़े में प्रवेश के लिए जरूरी है पूर्व अनुमति। श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा 6ठी शताब्दी में स्थापित सनातनी हिंदू धर्म का पहला और प्रमुख अखाड़ा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि आह्वान अखाड़े की स्थापना वर्ष 547 में आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। 4 धामों बद्रीनाथ, पुरी, द्वारका और रामेश्वर के पास 4 मठों की स्थापना करने के बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने उन मठों की रक्षा के लिए आह्वान अखाड़े की स्थापना की और स्थापना के समय आह्वान अखाड़े में 52,000 संत शामिल थे। सनातन धर्म की रक्षा और लोगों को धार्मिक रास्ता दिखाने के रूप में इस अखाड़े की पहचान है। इस अखाड़े को लोग पहले आह्वान सरकार के रूप में भी जानते थे। इस अखाड़े का प्रमुख मकसद सनातन धर्म की रक्षा करना है। आह्वान अखाड़े के संत भगवान शिव की पूजा करते हैं। उनके प्रमुख देवता भगवान गणेश हैं। आह्वान अखाड़े को पहले अखंड अखाड़े के नाम से जाना जाता था। आह्वान अखाड़े का पूरा नाम श्री शंभु पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा है। आह्वान अखाड़े के साथ शैव संप्रदाय के संत जुड़े हुए हैं। आह्वान का अर्थ है बुलावा, जिसका अर्थ है कि यदि कोई उनके धर्म को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो संत उससे लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। आह्वान अखाड़े का मुख्यालय दशाश्वमेध घाट काशी वाराणसी में है। बताया जाता है कि रानी लक्ष्मीबाई और अंग्रेजों के बीच हुए युद्ध में इस अखाड़े के 40,000 साधु मारे गए। आह्वान अखाड़े में साधुओं को तलवारबाजी और तीरंदाजी जैसे हथियारों की भी शिक्षा दी जाती है। आह्वान अखाड़े की धुनी पिछले करीब 1500 सालों से चल रही है और इस धुनी को निरंतरता और सक्रियता का प्रतीक माना जाता है। प्रयागराज महाकुंभ में आह्वान अखाड़े में बिना अनुमति प्रवेश नहीं दिया जाता। पूर्व अनुमति के बिना आह्वान अखाड़े में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। आह्वान अखाड़े के संत अपने शरीर पर भभूति को ही वस्त्र के रूप में पहनते हैं, इसलिए उन्हें नागा साधु भी कहा जाता है। लेकिन लोगों से मिलने के दौरान सुविधा के अनुसार वो कुछ वस्त्र धारण कर लेते हैं। अखाड़े का जो मकसद और परंपरा प्राचीन समय में थी वो आज भी है। नागा साधु आधुनिक साधनों का उपयोग नहीं करते। अखाड़े में कई पद होते हैं और सभी के अलग अलग कार्य होते हैं। सबसे पहले श्री महंत होते हैं, उसके बाद अष्ट कौशल महंत होते हैं और उनके सहयोगी अखाड़े के थानापति होते हैं, जो कि हर अखाड़े के अलग अलग होते हैं। इसमें 2 पंच होते हैं, एक रमता पंच और दूसरा शंभु पंच। उन्होंने बताया कि इसके अलावा 5 सरदारों की भी नियुक्ति की जाती है, जो अखाड़े के कार्यों को देखते हैं, जिनमें भंडारी, कोतवाल, कोठारी, कारोबारी और पुजारी महंत होता है, जो अखाड़े की पूजा अर्चना और धार्मिक कार्यों को देखते हैं। इसके साथ ही सभी सरदार अखाड़े के आवश्यक कार्यों का संचालन करते हैं,
जिससे कि अखाड़े के किसी भी काम में कोई बाधा नहीं आ सके। श्री शंभू दशनाम आह्वान अखाड़ा इष्ट देव सिद्ध गणेश भगवान, धर्मध्वजा, भगवा रंग, आश्रम प्रयागराज, काशी, उज्जैन, नासिक और हरिद्वार। प्रयागराज महाकुंभ में श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़े का भव्य और शाही अंदाज में छावनी प्रवेश हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं और महाकुंभ प्रशासन ने पुष्प वर्षा कर अखाड़े के संतों का स्वागत किया। सनातन धर्म के 13 अखाड़ों में सबसे पहले अस्तित्व में आए श्री पंचदशनाम आह्वान ने आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अरुण गिरी की अगुवाई में छावनी में प्रवेश किया। छावनी प्रवेश यात्रा अखाड़े के मकौड़ा स्थित आह्वान अखाड़े के स्थानीय आश्रम से शुरू हुई। घोड़े और ऊंट पर सवार साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर हर महादेव के जयघोष के साथ पैदल चलकर छावनी में पहुंचे। इस छावनी प्रवेश यात्रा में 1 दर्जन से अधिक महामंडलेश्वर और 51 श्री महंतों के अलावा बड़ी संख्या में नागा सन्यासी शामिल हुए। छावनी प्रवेश यात्रा में सबसे आगे अखाड़े के देवता भगवान गजानन जी का रथ था। इसके बाद अखाड़े के पंच परमेश्वर रमता पंच और इसके बाद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर का रथ शामिल हुआ। प्रवेश यात्रा में संतों ने वृक्ष लगाओ सृष्टि बचाओ के नारे लगाकर प्रकृति प्रेम का भी संदेश दिया। अखाड़े की ओर से महाकुंभ में आने वाले भक्तों को प्रसाद के रूप में 51,000 फलदार पौधे वितरित किए जाएंगे। अखाड़े में शामिल होने के नियम। अखाड़े में शामिल होने के लिए व्यक्ति को शुद्ध मन से गुरु की सेवा में लीन होना पड़ता है। उसे समाज की अनेकों बुराइयों का त्याग कर ईश्वर की भक्ति में खोना पड़ता है, तभी वह अखाड़े में शामिल होकर अखाड़े और गुरु की सेवा कर सकता है। इसके लिए व्यक्ति को संसार के सभी सुखों को त्यागना होता है। नागा सन्यासी बनना बेहद कठिन माना जाता है। नागा सन्यासियों को अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा दीक्षा दी जाती है, जिसका वो समय के अनुसार प्रयोग करते हैं। खास बात यह है कि नागा सन्यासी कभी भिक्षा नहीं मांगते। जो श्रद्धालु देते हैं वो उससे ही स्वीकार करते हैं। स्थापना काल से आह्वान अखाड़ा सनातन धर्म की रक्षा के लिए संघर्षरत है। अखाड़ा के संतों ने मुगलों, अफगानियों और अंग्रेजों से युद्ध करके मठ मंदिरों के साथ सनातन धर्मावलंबियों की भी रक्षा की है। महाकुंभ में अखाड़े अपनी परंपराओं और प्रतिभाओं का प्रदर्शन करते हैं। यह धार्मिक आयोजन अखाड़ों के लिए न केवल उनकी संस्कृति का निर्वहन करने का अवसर है, बल्कि समाज को धर्म और आध्यात्मिकता का संदेश देने का भी माध्यम है। श्री शंभू पंचदशनाम आह्वान अखाड़ा का नाम पहले आह्वान सरकार था। ये नाम इसलिए पड़ा कि धर्म की रक्षा के लिए नागा संत युद्ध का आह्वान करते थे। अखाड़े का उद्देश्य सदैव धर्म की रक्षा करना रहा है। वर्तमान समय में यह इसी उद्देश्य पर काम कर रहा है।